हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये पार्ट 9 है फ्रेंड्स, और भी पार्ट्स हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पोषण से। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न है गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार का भोजन से बचना चाहिए। तो किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी, चारों ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा जो प्रश्न है वह है ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, 600 मिलीग्राम प्रति दिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ये इसके उत्तर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। गर्भावस्था के दौरान खाली स्थान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है फ्रेंड्स ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी जो हैं इसके उत्तर हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शाकाहारी माता में खाली स्थान की कमी होने की संभावना अधिक होती है। तो किस चीज़ की कमी होने की संभावना अधिक होती है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे। प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को खाली स्थान भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, 35 किलोग्राम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। तो प्रसव पूर्व विकास में क्या चीज़ शामिल है फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट पर आंसर ज़रूर लिखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, ये A B C ये सारे जो है इसमें आएंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कर्णमूल शोध, जिसको गलतसुआ भी कहते हैं या मम्पस भी कहते हैं, में अधिकतम संक्रामकता की अवधि खाली स्थान के दौरान होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, सूजन की शुरुआत, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्रीनोडर्मा खाली स्थान के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है फ्रेंड्स, ये होता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे पोषण के 10 प्रश्न। अब चलते हैं प्रबंधकीय गुण के 10 प्रश्नों पर। प्रश्न है सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 0 से 10 डेसिबल जो है इसका सही उत्तर
होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था। तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? जो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन ए, वाइगॉत्स्की जी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। HIV खालिस्तान से फैल सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, माँ के दूध से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो ये कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पारंपरिक एवं पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, फ्राइड के लैंगिक सिद्धांत इसके द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बोनफेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है। तो ये किस पर बल देता है? ऑप्शन सी, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन पूर्ववाक संवाद का एक रूप नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वाक्य निर्माण इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो सामाजिक समूह के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि समूह क्या अपेक्षा करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, नैतिकता जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, जिसको अनमोरल भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृष्टि तीक्ष्णता का मापन खालिस्तान द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्नेलेन चार्ट जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे प्रबंधकीय गुण के 10 प्रश्न। अब चलते हैं बाल विकास के 10 प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, यदि आप किसी शिशु के पैर के पंजे के तले पर चोट करें तो वह पहले अपने पैरों की उंगलियां फैलाता है और फिर उन्हें मोड़ लेता है। शिशु इनमें से कौन सा प्रतिवर्ता दर्शा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, बाबिंस्की इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की लंबाई औसतन खालिस्तान होती है। तो जो नवजात शिशु होते हैं फ्रेंड्स उनकी जो लंबाई होती है वो औसतन 17 से 21 इंच होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, संवेद तंत्रिकीय श्रवण क्षीणता में शामिल समस्याएं खालिस्तान में सीमित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, आंतरिक कर्ण जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मुख्य धारा में लाने के
प्रतिदर्श है, मतलब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो प्रतिदर्श है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, दोष सुरक्षा एवं शून्य स्वीकरण जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सभी सामाजिक क्षेत्रों विशेष रूप से समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं न्याय में आवश्यक कानूनों, नीतियों, विनियमों एवं सेवाओं के समूह में से इनमें से कौन संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, बाल रक्षा तंत्र जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, दोहराव युक्त वाणी एवं साथ में गले तथा डायफ्राम की मांसपेशियों की ऐंठन को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको कहते हैं हकलाना। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विशिष्ट प्रकार्य जैसे तैरना, गेंद फेंकना या साइकिल चलाना जिनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? ये कहलाते हैं ऑप्शन ए, व्यक्ति वृत्तात्मक प्रकार्य कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से किस शब्द को निर्जीव वस्तुओं से जीवन समगुणों को संबंधित करने की प्रवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, जीववाद जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन ICDS योजना का एक घटक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी जो हैं ये ICDS के घटक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से किसका अर्थ शरीर के किसी भाग विशेष या अंग की अनुपस्थिति अथवा शरीर के किसी भाग की कार्यक्षमता में कमी से है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, अशक्तता इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे बाल विकास के 10 प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और भी वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।